वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन क्यूब का है। क्यूब के जितने भी फार्मूले होते हैं वो सब इसकी एज पे डिपेंड करते हैं। एज अगर आप मान लें ए है, जनरली ए माना जाता है, तो इसका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a², और वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ये है क्यूब के बारे में जानकारी। अब क्या कहा गया है कि जो वॉल्यूम है क्यूब का, अगर वॉल्यूम को आप रिप्रेजेंट करते हैं v से, तो ये चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होता है और सेकेंड में होता है टाइम। तो यानी ये जो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है वो है dv/dt, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम में चेंजिंग है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, अगर सिर्फ सरफेस एरिया कहा जाए तो इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब कट सरफेस एरिया नहीं होता है, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया। जब तक कर्व्ड वर्ड न रहे या लेटरल वर्ड न रहे, सिर्फ सरफेस एरिया कहा जाए, उसका मतलब भी होता है टोटल सरफेस एरिया। तो आपको पता लगाना है कि सरफेस एरिया किस रेट से, हाउ फास्ट, किस रेट से वो बढ़ेगा। सरफेस एरिया को अगर आप एस से डिनोट करें तो आपको पता लगाना है ds/dt। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। लेंथ ऑफ एज दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अगर आपको वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है तो सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला लिखिए ए क्यूब, और या इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम, क्योंकि यहां पर आपको क्या पता है, dv/dt। तो जब आप v का डिफरेंशिएशन करेंगे dv/dt, तो ए यहां पर देखिए, ए हो चाहे v हो, वो वेरिएबल है, क्योंकि जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो जरूर उसका एज बढ़ रहा होगा। एज जब बढ़ेगा तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एज घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। यानी ए वेरिएबल है, बदलने वाली चीज है। हर बदलने वाली चीज पर डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। ये नहीं कि ए कांस्टेंट है, ए को लिख दो, ना ना, ए यहां बदल रहा है, हर बदलने वाली चीज पर डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। तो ए पर वैसे ही रूल लगेगा जैसे एक्स पे लगता है। जैसे एक्स क्यूब का होता है पावर से इंटू पावर एक कम, वैसे ए क्यूब का होगा पावर से इंटू पावर एक कम। लेकिन रूल ए पे नहीं लगाना था, रूल किस पे लगाना था, टी पे। तो यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dA/dt से। अब dV/dt की जगह आप लिख दीजिए 8, ये हो गया 3a²। अब आप a की वैल्यू 12 लिख सकते हैं, क्वेश्चन में जो दिया है a की वैल्यू 12, अब यहां लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन से पहले नहीं लिख सकते हैं, जो बदलने वाली चीज है उसकी वैल्यू आप डिफरेंशिएशन के पहले नहीं रखेंगे, डिफरेंशिएशन के बाद रखेंगे। तो a की वैल्यू अभी रख सकते हैं, लेकिन ऐसी नोट कर लीजिए लास्ट में रख दिया जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा dA/dt। अब हमको तो फाइंड करना था ds/dt, तो हम ये dA/dt क्यों फाइंड किए, क्योंकि अब जब हम s का फार्मूला लिखेंगे सरफेस एरिया का, इसको यहीं छोड़ दीजिए, जब हम s का फार्मूला लिखेंगे 6a² और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t,
यानी ds बाई डी टी, तब इस dA बाई डी टी की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहेंगे ए की जगह 12 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। जो बदलने वाली चीज है, जो बदलने वाली चीज है, उसकी वैल्यू डिफरेंशिएशन के बाद रखी जाएगी। तो ए वेरिएबल है, इस पे फार्मूला लगेगा पावर से इनटू, यानी 12, पावर एक कम यानी ए। लेकिन फार्मूला किस पे लगाना था? टी पे, और किस पे लगा दिए? ए पे। तो ए का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब 12a और dA बाई डी टी देखिए पहले ही निकाल लिए वॉल्यूम की मदद से, जो वॉल्यूम में चेंज दिया था dA बाई डी टी निकाल लिए हैं, 8/3a²। तो 3 4 जा 12, 4 8 जा 32, और a से एक ए कटेगा तो नीचे बचेगा a, यानी 32/12। ए की जगह आप क्या लिख देंगे? 12। तो इसको 4 से काट दीजिए, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 8/3 आ रहा है, 8/3। क्या है ये? ds बाई डी टी। एरिया की यूनिट क्या होगी? अगर ये सब सेंटीमीटर में दिया है, एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम यहां पर किस में है? सेकंड में। तो यानी आंसर हो गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो वॉल्यूम में अगर चेंज दिया है तो उसकी मदद से पहले सरफेस एरिया में चेंज नहीं निकलेगा, पहले एज में चेंज निकलेगा, तब उसके बाद सरफेस एरिया में चेंज निकलेगा।